दोस्तों स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजॉन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्निंग ऐप की सीरीज़ में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था और वो वीडियो अभी अधूरा रह गया है। तो यहाँ से जब मैं जैसे स्टार्ट करता था तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहता था तो वो एरर आ रहा था, तो वो एरर अब नहीं आएगा। आप देख सकते हैं रिडीम पेज पे मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे जो वो रिडीम वाला सिस्टम था, 50 रुपये मैंने रिडीम किया, फिर 10 रुपये, फिर 10 रुपये, ऐसे करके मैं रिडीम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये जो रिडीम है वो 3 रुपया है, फिर अब ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, 1 रुपया। अब माइनस में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये तो क्लियर हो चुका था, लेकिन हम लोग जो डेटाबेस की बात कर रहे थे वो डेटाबेस क्या है, कुछ ऐसा होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटाबेस है वो इस तरह से आएगा कि आज का डेट क्या है, 20/9/2020। आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2020 है, तो वही डेट यहाँ पर शो होगा 20 तारीख में कितने सारे यूज़र्स ने रिडीम किए। तो हमारे पास एक यूज़र है, उसकी यूज़र आईडी ये है। पेमेंट कितना रिडीम हुआ, तो 0 रुपया। अभी पेमेंट उसने रिडीम ही नहीं करा है। तो पेमेंट अगर रिडीम करेगा तो उसका यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। समझ गए? तो आपको बस इतना सारा ही सेलेक्ट कर लेना, इतना सारा ऐड कर लेना है और बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बता दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए यहाँ से मैं चलता हूँ इसमें और मैं रिडीम पेज में ही चलता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट में आने के बाद ऑन चाइल्ड एडेड में आपको आना है रिडीम में। तो यहाँ पर आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि अगर आपका ये चीज़ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको ये ऐड कर लेना है। तो इससे ये भी दिक्कत हो सकती है, मैं फ़िलहाल इंटरनेट बंद कर रहा हूँ। और ये भी दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है जितने यूजर्स हैं, जितने ओपन किया है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो आप इसको खाली रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वाला सिस्टम, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ। आपको ऐसा ही लगाना है सिंपल। यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए कि चाइल्ड भी, अगर चाइल्ड की आपका ये डेट मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं होगा। चाइल्ड अगर डेट मिल जाता है तब क्या होगा कि उसका वो चेक किया जाएगा, ये वाला जो भी है। अगर ये खाली रहता है तो कुछ नहीं होगा, और अगर खाली नहीं रहता है तो आपको एक स्ट्रिंग ऐड करना होगा। तो वेरिएबल में जाना है आपको, मैं दिखा दूं। यहाँ से वेरिएबल में जाना है, ऐड वेरिएबल करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है। और यहाँ से यहाँ पर आपको लिखना है टुडे रिडीम, मतलब कि आज जो रिडीम हुआ है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बना लेना है। और इसके बाद सेट स्ट्रिंग करना है यहाँ पर एल्स में, और सेट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको सेट कर लेना है। क्या सेट करना है, यहाँ से आपको गेट डेटा की लेना है, यहाँ से ये वाला। और इसके बाद ये चाइल्ड वैल्यू आपको यहाँ पे लगाना है। और इसके बाद गेट डेटा की आपको फायरबेस वाला, इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको समझिए एक बार ध्यान से, मैं समझा देता हूँ कि अगर चाइल्ड की आपका डेट के इक्वल्स रहेगा, मतलब वहाँ जो आपने डेटा ऐड करा हुआ है, तो वो अगर उसके इक्वल्स रहेगा तो आज का जो डेट है वो डेट में अगर वो इक्वल्स मिलेगा तब ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और अगर मिल गया तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में अगर उसका चाइल्ड वैल्यू, मतलब कि वहाँ पर जो चाइल्ड वैल्यू ऐड हुआ है वो आपके फायरबेस के यूआईडी से मैच करेगा, और मैच करने के बाद उसमें देखेगा कि उसका पॉइंट रिडीम हुआ है या फिर नहीं। और अगर पेमेंट रिडीम नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा, और अगर पेमेंट रिडीम हुआ है तो यहाँ पर वो जो रिडीम हुआ है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, मतलब ये स्ट्रिंग में आपका वो रिडीम मनी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ से चलना है बैक होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ रिडीम बटन पे, और यहाँ पे आपको रिडीम करना है। तो रिडीम करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये बटन को आपको पहले तो भैया ऊपर कर लेना है। और यहाँ पर अब आने के बाद मैं आप पे एक लॉजिक लगाऊंगा। कंट्रोल का वो लॉजिक होगा, तो उस लॉजिक को आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके लगा लेना होगा, ऐसे। और इफ़ देन इल्स को आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको ऑपरेटर में, इसमें कंट्रोल में जाना होगा, कंट्रोल में नहीं, और ऑपरेटर में जाने के बाद आपको एक इक्वल्स का ब्लॉक लेना होगा यहाँ पे ऐसे। और इसके बाद वेरिएबल में जाने के बाद आपको ये स्ट्रिंग वाला ले लेना है। स्ट्रिंग का लेना है, मैप का आप मत लीजिएगा, स्ट्रिंग का लीजिएगा, टुडे रिडीम वाला। अगर टुडे रिडीम इक्वल्स ब्लैंक रहता है तभी आपका होगा, अन्यथा आपके पास एक टोस्ट जाएगा। वो टोस्ट क्या जाएगा, मैं यहाँ पे आप टाइप कर देता हूँ, यू कैन रिडीम आफ्टर 24 आवर्स, या नहीं तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर यू हैव नो
या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यू कैन नॉट रिडीम मनी टूडे, MONEY मनी टूडे, आपको ऐसा सेट कर लेना है। मतलब कि आप आज मनी को रिडीम नहीं कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे ट्राई करना होगा। यू कैन नॉट रिडीम मनी टूडे, ट्राई अगेन सम, आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई अगेन टुमोरो। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा ट्राई अगेन टुमोरो। और इसके बाद कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पर पेमेंट रिडीम हो चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, उसको बोलेगा कि आप मनी रिडीम नहीं कर सकते, आपको कल करना पड़ेगा। और अगर नहीं रिडीम हुआ है तब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपको सेट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रिडीम में जो भी है वो रिडीम आपको सिलेक्ट नहीं रखना है। रिडीम में आपको मैं दिखा दूँगी, यहाँ से आपको क्या रखना है, फायरबेस की UID आप लगा लीजिएगा यहाँ पर। और ये हो गया आपका UID, और यहाँ पे आपको UID लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी, ये जो रिडीम मनी है वो लग जाएगा। और इसके बाद आपको इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है डेट वाला हम लोग लगाएंगे फ़िलहाल, तो हमारा डेट होगा ये वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो डेट की हमारा जो कैलेंडर कंपोनेंट हमने ऐड किया हुआ है, तो ये कैलेंडर को आपको यहाँ से ऐड कर लेना है, कैलेंडर का सेलेक्ट करना है। और कैलेंडर में आपको फॉर्मेट रखना है DD, कैपिटल में MM, और फिर YYY, 4 टाइम्स Y, 3 टाइम्स मत कीजिएगा, 4 टाइम्स करना है। तो यहाँ पर आप इतना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू में आपका ये जो मैप का जो रिडीम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फायरबेस ऐड की में आपका ये हो जाएगा, वैल्यू में आपका वहाँ पर मैप हो जाएगा। और बस अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कंपोनेंट में आने के बाद रिडीम में चेक करेंगे कि यहाँ पर लॉजिक हमारा सही या फिर नहीं। अगर मिला, डेट मिला तो ठीक है, अगर डेट नहीं मिला तो कुछ नहीं। अगर डेट मिल गया तब फिर यहाँ पर चेक करेगा आपका ये मिलता है कि नहीं। तो आपका यहाँ पर ये चेक होगा, अगर ये डेट मिल जाता है तो आपका ये मिलता है कि नहीं। और अगर आपका चाइल्ड वैल्यू गेट इक्वल्स ब्लैंक रहता है तब आपका यहाँ पे 3 लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक 3 लॉजिक मैं कैसे सेट करता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे चाइल्ड वैल्यू गेट इक्वल्स ब्लैंक, ठीक है, आपका इतना से भी एरर नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको ऐसे ही सेट कर लेना है। आप देख लीजिए, ब्लॉक में आपको दिखा देता हूँ, इतना सारा इधर है और फिर यहाँ से आपका इतना सारा है। एक बार मैं अगर दिखाऊँ तो इतना सारा इधर फायरबेस की UID है और बाकी इतना सारा आप ऐसे देख लीजिए। और मैं यहाँ से बैक करता हूँ, आपको रिडीम पेज पर लेके चलता हूँ। ये आपका रिडीम का बटन जो है वो कुछ ऐसा सेट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद इधर इतना सारा सेलेक्ट है, वो तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो बस यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद मैं इसे रन करके आपको शो कर देता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। ओके, तो अभी ये एपीके बिल्डिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है और उम्मीद है कि जल्दी ही ये ऐप कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ और तब तक ये ऐप बिल्ड हो चुका है। मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। और ये इंस्टॉल भी हो चुका है मेरे ख्याल से। तो फ़िलहाल मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अभी कुछ एरर्स आए या फिर ना आए, तो वो मैं देख लेता हूँ। तो रिडीम पेज पर जाने के बाद अभी तो कोई एरर्स नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर फायरबेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डेटा है आपका ये खाली मिल रहा है। और अगर ये खाली नहीं मिलता तो शायद एरर आता। तो मैं यहाँ से रिडीम करके भी आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पर आपका मान लीजिए आपने आज 50 रुपये मैक्सिमम अमाउंट आपने रिडीम कर लिया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मैंने रिडीम कर लिया। तो मनी रिडीम्ड, यू विल गेट मनी विथिन 24 आवर्स, ये आ चुका है आपके फायरबेस में, डेटा में ऐड हो चुका होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे। अरे यहाँ पर तो 0 ऐड हुआ है, दिक्कत हो गया। वो 0 ऐड नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। तो 0 ऐड हुआ इसलिए ताकि आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एरर प्रॉब्लम कर दिया था कि यहाँ पर तुरंत ही आपका वो 0 हो जा रहा था। तो आप यहाँ पर एक काम करिएगा, ये जो बटन 7 है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ देर के बाद ये करना है सिस्टम। तो इसको आप रखना है ऊपर ऐसे,
ये जो ब्लॉक है तो आपको इस यहाँ पर ऊपर रखना है और इसमें आपको टाइमर लगा देना है। यहाँ पर कंपोनेंट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको टाइमर सेट करना होगा। यहाँ पर आपको एक टाइमर कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका टाइमर कंपोनेंट, तो मैं इसे टी से ऐड करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको टाइमर कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे लगाना होगा, इस तरह से इसके पास लगाना होगा, इसको ले लेना होगा इसके अंदर। ओके, यहाँ पर आप ऐसे लगाइएगा। तो टाइमर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और आफ्टर 3 सेकेंड आपको रखना है। ओके, आफ्टर 3 सेकेंड तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आपको यहाँ पर दे देना है, एक टोस्ट दे देना है कि वो लोडिंग हो रहा है। तो आप वेट करिए, यहाँ पर प्लीज़ वेट, आपको ऐसा दे देना है। टोस्ट में आपको प्लीज़ वेट दे देना है। और ऐसा ध्यान रखिए कि आपका ये जो बटन है ना, उस बटन को आप क्या कर लीजिए, आपका बटन 7 है उसको आप फॉल्स कर लीजिएगा। तो ताकि यहाँ पर सेट इनेबल में आपको यहाँ पर कर लेना है, नहीं तो यूज़र बार बार क्लिक करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन 7 है, तो इस पर आपको सेट इनेबल में आपको फॉल्स कर देना है। मतलब यूज़र अब उसे क्लिक ही नहीं कर पाएगा। और जैसे अब ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद तब फिर आप उसको इसको नीचे कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका टोस्ट मनी ये जो कंप्लीट है वो यहाँ पर इसके बाद आपका कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको लगा लेना है ऐसे, और फिर से आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से ऐसे लगा लेना है। करने का मतलब ये है कि आपका क्या होगा कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, ये जो बटन है यहाँ पे रिडीम का बटन मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे रिडीम के बटन पे यूज़र एकदम दनादन देते रहेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे ना, नहीं कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो नहीं लगाएंगे, तो यूज़र अगर देखेगा, टोस्ट भी देखेगा तो दनादन एकदम देते रहेगा, ताकि उसका पेमेंट रिडीम होते जाए। और बार बार उसका पेमेंट इतना रिडीम हो जाएगा कि आपके स्टोरेज में भर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, फॉल्स कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रू कर लेना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो उसका मनी जिस टाइम में रिडीम होना स्टार्ट होगा, तो रिडीम होने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर इतने देर के बाद वो जैसे ये कंडीशन होने लगेगा, आफ्टर इतना देर बाद फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा और इतना देर के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। इतना देर के बाद आपको ट्रू करना है। यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर इस दोनों कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ से मैं अब क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है करने का मतलब कि आपका ये जो जब भी इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो अगर उसका मनी रिडीम होने लायक नहीं रहेगा तो बटन ट्रू हो जाएगा और इनेबल हो जाएगा, और अगर उसका मनी रिडीम होने लगेगा तो उसको फॉल्स कर दिया जाएगा, मतलब वो इनेबल नहीं होगा और बाद में तब वो ट्रू हो जाएगा। जब वो ऐसा टोस्ट आ जाएगा कि रिडीम मनी आपका टैक्स 0 हो चुका है, तब ट्रू हो जाएगा। तब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा और आपको दिखने लगेगा यहाँ पर जो भी पेमेंट रिडीम होगा तो वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये भी चीज़ इतना तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देख लेते हैं एक बार, हमारा प्रोफाइल पेज भी कंप्लीट हो चुका है और रेफरल का जो पेज है वो पेज हमें अब बनाना है, और यहाँ से ड्रावर का पेज भी कंप्लीट हो चुका है और यूज़र ऑफ तो कंप्लीट है। वैलेट का पेज जो है इसमें हम लोग अर्निंग ऐड करेंगे। तो सिंपल है, अर्निंग हम लोग को अर्निंग का एक लैग बनाना होगा, उसमें यूज़र का मोबाइल नंबर होगा और उसी से वहाँ से हम लोग बना लेंगे। तो सिंपल है। और इसके बाद मतलब हमारा वैलेट पेज बचा है, रेफरल पेज बचा है, और हमारा एक पेज बच गया होम एक्सएमएल। तो होम एक्सएमएल में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक सेटिंग लगाना है। एड पर आप ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज मैं आपको अगर मैं अपनी एड की अर्निंग दिखाऊंगा तो बहुत कम होती है। महीने में 10,000 भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। एक ऐप से आपका 10,000 भी शायद नहीं हो पाएगा, उतना बहुत कम अर्निंग होती है। तो यहाँ पे हम आप लोग कुछ टास्क रखेंगे यूज़र के लिए, और उस टास्क वाले पेज पे हम लोग लेके जाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि ऐप इंस्टॉल वाला टास्क, मतलब जैसे आप देखते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल करने पे आपको 5 रुपया मिलेगा, इस ऐप को इंस्टॉल करने पे 10 रुपया मिलेगा। तो ये सारा चीज़ है ना, तो वो सिस्टम हम लोग इसमें लगाएंगे। इसके बाद इसमें आप लोग लगा सकते हैं कि टुडे स्पिन करने वाला सिस्टम। तो स्पिन करने में आप कुछ ऐड छोटा मोटा एक दिखा सकते हैं या फिर नहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट करना होगा कि आप डेली चेक इन करेंगे, डेली आपका चेक इन होगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा जो भी पॉइंट है वो मिलेगा। स्पिन करने वाला सिस्टम, मतलब ऐसे कुछ कर करके आप ऐसा लगा सकते हैं कि आपको आपकी मर्ज़ी से जो भी और आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना होगा तो वो चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। और बाकी और भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो आप कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो और बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।